everyone, I welcome you all to my YouTube channel. So, today we are going to discuss about pulmonary function test, one of the most important topic of BHMS first year physiology. So, let's start. पल्मनरी फंक्शन टेस्ट को हम लंग फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं. Mainly, pulmonary function tests are useful in assessing the functional status of the respiratory system both in physiological and pathological condition. Means पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में हमारे जो लंग्स हैं या हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, और अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो गई हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो फिर हमारा जो लंग्स हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट. पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो होते हैं वो नॉर्मली दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट, सेकंड इज डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट. स्टैटिक जो लंग फंक्शन टेस्ट होते हैं वो किस चीज़ पे ध्यान रखते हैं कि वॉल्यूम जो है एयर का वो कितना हमारे लंग्स ले पा रहे हैं और कितना वो एक्सपेल कर रहे हैं. और डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट जो हैं वो इस पे बेस्ड है कि जो एयर फ्लो हो रही है अंदर और जो हम एक्सपेल आउट कर रहे हैं उसका फ्लो होने का रेट क्या है. सो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं. फर्स्ट इज़ लंग वॉल्यूम्स एंड सेकंड इज़ लंग कैपेसिटीज़. लंग वॉल्यूम्स क्या होते हैं? लंग वॉल्यूम्स आर द वॉल्यूम्स ऑफ एयर ब्रीथ बाय एन इंडिविजुअल, कि एक पर्सन नॉर्मली कितना ब्रीथ करता है. लंग वॉल्यूम्स जो होते हैं वो फर्दर चार टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज़ टाइडल वॉल्यूम, सेकंड इज़ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, थर्ड इज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड फोर्थ इज रेजिडुअल वॉल्यूम. सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम होता है नॉर्मली जो हम रेस्पायर कर रहे हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम अंदर ले रहे हैं यानी इंस्पायर कर रहे हैं एंड कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम एक्सपायर कर रहे हैं एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में. टाइडल वॉल्यूम की नॉर्मल वैल्यू है 500 ml. सेकंड आता है हमारे पास में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नाम से ही हमें ध्यान रखना है कि कितना एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है फोर्सफुली हम इंस्पायर कर रहे हैं एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद में. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की नॉर्मल वैल्यू होती है 3300 ml. थर्ड आता है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फिर से हमें नाम से ही ध्यान रखना है कि वो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम एक्सपायर कर रहे हैं यानी बाहर निकाल रहे हैं पर फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन. नॉर्मल वॉल्यूम होती है 1000 ml. फोर्थ आता है हमारे पास में रेजिडुअल वॉल्यूम. नाम से ही हमें पता चल रहा है रेजिडुअल यानी वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में बच गया है, रह गया है इवन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपीरेशन. नॉर्मल वैल्यू होती है 1200 ml. नाउ लंग कैपेसिटीज़. जो लंग कैपेसिटीज़ होती हैं वो नॉर्मली कॉम्बिनेशंस होती हैं टू या टू से मोर किसी भी लंग वॉल्यूम्स का. लंग कैपेसिटीज़ जो होती हैं वो भी फोर टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट इज़ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, सेकंड इज़ वाइटल कैपेसिटी, थर्ड इज़ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फोर्थ इज़ टोटल लंग कैपेसिटी. अब सबसे पहले बात करते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. व्हाट डू यू मीन बाय इंस्पिरेटरी कैपेसिटी? सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, कि हमने ब्रीथ आउट किया, हमने सांस छोड़ी, उसके बाद में जो मैक्सिमम वॉल्यूम हम एयर का अंदर ले सकते हैं यानी इंस्पायर कर सकते हैं. इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है वो दो लंग वॉल्यूम्स का कॉम्बिनेशन है. फर्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम एंड सेकंड इज इंस्पिरेटरी वॉल्यूम. तो हमें नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी वॉल्यूम को ऐड कर देना है और हमारे पास आ जाएगी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड दैट इज 3800 ml.
सेकंड आता है हमारे पास में वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर अ डीप इंस्पिरेशन। कि पहले हमने सांस अंदर ली, एकदम डीप इंस्पायर किया, फिर उसके बाद में हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर निकालते हैं, वो भी फोर्सफुली। थर्ड आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटीज़। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटीज़ क्या होता है कि हमने नॉर्मल एक्सपायर किया, नॉर्मली सांस छोड़ी, उसके बाद में वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में रह जाता है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वो दो वॉल्यूम्स का कॉम्बिनेशन होता है, वो होती हैं ई आर वी प्लस आर वी, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। टोटल वैल्यू होती है 2200 ml। फोर्थ आता है हमारे पास में टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी मीन्स कि वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट है आफ्टर अ डीप इंस्पिरेशन। कि हमने सांस ली, लेने के बाद में जो भी हमारे अंदर वॉल्यूम गया एयर का और जो भी प्रेजेंट है वो होता है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी होता है हमारी जितनी भी चार लंग वॉल्यूम्स थी उनका कॉम्बिनेशन, और नॉर्मल वैल्यू होती है 6000 ml। नाउ ये पॉइंट तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल कि हमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में क्या लिखना है, कैसे क्या क्या हमें पढ़ना होता है। नाउ अब हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते कैसे हैं। तो जो मोस्ट कॉमन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है वो होता है स्पायरोमेट्री। और स्पायरोमेट्री वो होता है एक इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम होता है स्पायरोमीटर। अब हम स्पायरोमेट्री में करते क्या है? मेनली स्पायरोमेट्री में हम जो फिजिशियंस होते हैं वो पेशेंट की नोज़ पे एक नोज़ क्लिप लगा देते हैं। उसका मकसद क्या होता है नोज़ क्लिप का? कि जो पर्सन है वो नाक से सांस ना लेके माउथ से उसका ब्रीथिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो। और जो स्पायरोमीटर का माउथ पीस होता है वो हमारे माउथ में इंसर्ट कर दिया जाता है, और फिर हमें नॉर्मल एक्सपीरेशन इंस्पिरेशन करना होता है। और उसके अंदर मेजरमेंट्स होते हैं जिससे वो लंग वॉल्यूम्स या जिस वॉल्यूम के साथ, जिस स्पीड के साथ हमारा हो रहा है ब्रीथिंग प्रोसेस, वो मेजर किया जाता है। नाउ अब हमें कौन कौन सी कंडीशंस में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराने की नीड पड़ सकती है? नॉर्मल क्वेश्चन। फर्स्ट, कोई भी एलर्जिक कंडीशन, कि हमें कुछ भी एलर्जी हो जाए, ठीक है। सेकंड, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, किसी भी टाइप का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया है। थर्ड, कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो मेनली किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है या हो सकता है हमारी कोई रीसेंट सर्जरी हुई हो। फोर्थ इज़ क्रॉनिक लंग कंडीशन, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। फिफ्थ, एस्बेस्टोसिस। सिक्स्थ, कि हमारे एयरवेज में नॉर्मली कोई रेस्ट्रिक्शंस आ गए, मे बी फ्रॉम एनी ट्यूमर और ड्यू टू एनी इन्फ्लामेशन। एंड सेवन्थ इज इन कंडीशंस ऑफ सार्कोइडोसिस और स्क्लेरोडर्मा। सो थैंक यू।